दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ रहा करती थी। टुनटुनी के पास एक फलों का बगीचा था जिसमें सब प्रकार के फलों के पेड़ थे जिन पर मीठे मीठे फल लगते थे। टुनटुनी उन सभी फलों को तोड़कर बाजार में बेचा करती थी जिससे उसको अच्छा मुनाफा होता था। टुनटुनी अपने बगीचे में पेड़ों का खूब अच्छे से ध्यान रखती थी जिससे सभी पेड़ों पर अच्छे अच्छे फल लगते थे। टुनटुनी के फल ताजे होने के कारण हाथों हाथ बिक जाते थे और वह अच्छे पैसे कमाती थी। इसी तरह टुनटुनी अपने बेटे कुकू का लालन पालन करती थी। टुनटुनी के पड़ोस में रहने वाला कालू कौवा भी फल बेचने का काम करता था, लेकिन कालू कौवा के फल ताजा नहीं होते थे जिसके कारण कोई भी ग्राहक उसके फल नहीं खरीदता था। इसी वजह से कालू कौवा को टुनटुनी से जलन होने लगती है। इस टुनटुनी की बच्ची ने तो मेरा धंधा ही चौपट कर दिया है। मुझसे तो कोई फल खरीदता ही नहीं है और उस टुनटुनी के फल तुरंत ही बिक जाते हैं और मेरे फल धरे के धरे रह जाते हैं। मुझे इस टुनटुनी का कुछ न कुछ करना ही होगा, वरना मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? मैं तो भिखारी बन जाऊंगा। बस बहुत हो गया, मुझे कुछ करना ही होगा। ये सोचकर कालू कौवा टुनटुनी के बगीचे में जाता है। वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो मौका पाकर सभी पेड़ों की जड़ों में जहरीली दवा डाल देता है और वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह जब टुनटुनी अपने पेड़ से फल तोड़ने जाती है तो वो देखती है उसके सभी पेड़ सूख गए थे और सभी फल भी खराब हो गए थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे बगीचे पर किसकी नजर लग गई? कल तक तो सभी पेड़ हरे भरे व फलदार थे, फिर रात को क्या हो गया? क्या कोई जहरीली दवा तो नहीं डाल दी किसी ने? लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? किसको मुझसे दुश्मनी हो सकती है? टुनटुनी उदास होकर अपने घर आ जाती है। कुकू अपनी माँ से कहता है, माँ, आप इतनी जल्दी घर आ गई? अभी तो फल तोड़ने गई थी। तुम अभी तो फल तोड़ने गई थी, तो फिर इतनी जल्दी क्यों आ गई? और फल भी नहीं तोड़ कर लाई। माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? फल तोड़कर आपको बाजार भी जाना है। कुकू बेटा, हमारे बगीचे के सारे पेड़ सूख गए। लगता है किसी ने जहरीली दवा डाल दी है। सारे पेड़ सूख गए हैं और सारे फल भी खराब हो गए हैं। मैं बाजार क्या बेचने जाऊँ? मुझे तब कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँगी भी क्या। टुनटुनी और कुकू दोनों माँ बेटे बहुत परेशान हो जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ, घर में कुछ भी नहीं है खाने को और अब हमारे पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे? माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अब हम क्या खाएंगे? हाँ हाँ कुकू बेटा, तू चिंता मत कर। मैं अभी जंगल जाकर फल की तलाश करती हूँ। क्या पता जंगल में कुछ न कुछ खाने को ही मिल जाएगा। तू आराम से घर पर रह, मैं अभी जंगल में जाती हूँ। टुनटुनी फल की तलाश करती हुई जंगल में चली जाती है। वो फल ढूंढ ही रही थी, तभी उसे एक बीमार चिड़िया मिलती है जो जमीन पर पड़ी हुई थी और उसको चोट भी लगी थी। इस चिड़िया को क्या हो गया? इसकी तो चोट भी लगी है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, शायद इसको मेरी जरूरत है। इतना कहकर टुनटुनी उस घायल चिड़िया के पास जाती है। उसके पंख में जड़ी बूटी की दवा डालती है। उस दवा से उस चिड़िया का पंख ठीक हो जाता है और वो टुनटुनी से कहती है, बहन, तुम कौन हो? आज तुमने मेरी जान बचाई है। तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तो इस हालत में उड़ ही नहीं सकती थी। अगर यहाँ पर कोई जानवर आ जाता तो वो मुझे खा ही जाता। बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं बहन, ये तो मेरा फर्ज था। किसी जरूरतमंद की सहायता करना ही धर्म है। अच्छा ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ। मुझे मेरे बेटे के लिए खाना भी ढूंढना है। वो घर पर मेरा इंतजार कर रहा है। दोस्त, मुझे ये तो बताओ कि तुम कौन हो और तुम कहाँ रहती हो और तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? तुम इतने घने जंगल में सिर्फ खाना ढूंढने आई हो? क्या बताऊं दोस्त, मेरा नाम टुनटुनी है। मेरा एक छोटा सा बेटा भी है और मेरे पास एक बड़ा सा बगीचा था जिसमें बहुत सारे फलों के पेड़ भी लगाए थे मैंने। मेरे बगीचे के फल बहुत ही रसीले व स्वादिष्ट होते थे, लेकिन मेरी तरक्की किसी से देखी नहीं गई तो उसने सभी पेड़ की जड़ों में जहरीली दवा डाल दी, जिसके कारण मेरे सभी पेड़ सूख गए। अब मैं और मेरा बेटा खाने को भी तरस रहे, इसलिए मैं इतने घने जंगल में फल ढूंढने आई हूँ। टुनटुनी मेरी दोस्त, तुम परेशान मत हो। तुमने आज मेरी जान बचाई है, मेरी सहायता की, तो मैं भी तुम्हें कुछ दूंगी। ये लो, ये जादुई फलों के बीज है। तुम इन सब को अपने बगीचे में छिड़क देना, फिर देखना तेरी किस्मत कैसे बदलती है। और ये लो फल, इनको तुम आज खा लेना और अपने बेटे को भी खिला देना। ये कहकर वो चिड़िया वहाँ से गायब हो गई। टुनटुनी समझ जाती है कि वो कोई मामूली चिड़िया नहीं थी, वो तो कोई परी थी। टुनटुनी जादुई बीज व फल लेकर घर आ जाती है
और सबसे पहले वो अपने बेटे को फल खाने को देती है, फिर उन बीजों को अपने बगीचे में बो देती है और सो जाती है। अगली सुबह जब टुनटुनी व कुकू अपने बगीचे में जाकर देखते हैं तो वहाँ एक विशाल पेड़ निकल आया है जिस पर अनेक प्रकार के फल लगे हैं। माँ, ये कैसा पेड़ है? इस पेड़ पर तो सभी प्रकार के फल लगे हैं। एक पेड़ में तरह तरह के फल निकल आए। माँ, ये कितने स्वादिष्ट होंगे। माँ, ये तो देखने में ही कितनी सुंदर लग रही है। हाँ बेटा, उस परी ने हमारी मदद की है। ये जादुई बीज था। उस चिड़िया ने मुझसे कहा था कि ये जादुई बीज है। तब मुझे यकीन नहीं था, लेकिन बेटा अब मुझे यकीन हो गया। ये तो सच में जादुई बीज है। बेटा, अब हमारी जिंदगी फिर से अच्छी हो जाएगी। दोनों माँ बेटे बहुत खुश हो जाते हैं और ढेर सारे फल तोड़कर बाजार में बेचने चले जाते हैं। ग्राहक अच्छे अच्छे फल देखकर खरीदने आते हैं। ये देखकर कालू कौवा हैरान हो जाता है। अरे ये टुनटुनी कहाँ से ताजे फल ले आई? इसके सभी पेड़ों को तो मैंने सुखा दिया था। मैं क्या करूँ इस टुनटुनी की बच्ची का। लेकिन जो भी हो, अगर इसके बगीचे में फिर से कोई पेड़ लगा है तो उसे भी मैं सुखा दूंगा। इसी तरह रात हो जाती है। कालू कौवा टुनटुनी के पेड़ के साथ कुछ गलत करे उससे पहले ही तेज बारिश शुरू हो जाती है और कालू के सभी पेड़ टूट जाते हैं। अगले दिन जब कालू कौवा अपने खेत पर जाकर देखता है कि उसके सभी फलों के पेड़ टूट चुके हैं, ये देखकर कालू कौवा बहुत उदास होता है और उसे अपनी गलती का पछतावा भी होता है। इसीलिए कहा जाता है हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी का दिल दुखी करते हो तो समझ लेना सब कुछ आपको ब्याज के साथ वापस मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।